guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Sharmila Tagore reveals why she didn't sign Rocky और रानी की प्रेम कहानी. Will Shah Rukh Khan be seen in Dhoom 4? Mukesh Bhatt breaks silence about Tripti Dimri's casting for Aashiqui 3. Says I haven't even met this lady. Director Sriram Raghavan says Saif Ali Khan was upset for not getting Vijay Sethupathe's part in Merry Christmas. करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में वेटरन एक्टर शबाना आजमी के रोल के लिए क्या शर्मिला टैगोर थी उनकी फर्स्ट चॉइस? इस साल आई केजो की ब्लॉकबस्टर फिल्म में शबाना आजमी को अपने कैरेक्टर के लिए काफी लाइमलाइट मिली थी, पर अब खुद करण ने रिवील किया है कि वो फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन ऐसा ना होने का उन्हें बहुत रिग्रेट है। इस स्टोरी में आगे शर्मिला टैगोर के फिल्म की कास्ट का हिस्सा ना बनने की वजह से उठेगा पर्दा। करण जौहर के चैट शो पर इस बार चार्मिंग मदर सन डुओ शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान नजर आएंगे ऑन द काउच, जिसकी झलक वैसे तो शो के प्रोमो से ही मिल चुकी है, पर इस एपिसोड के कुछ इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, सो टेक अ लुक। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 2023 की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स में से एक है। इस फिल्म में जहां रणवीर और आलिया के रीयूनियन को ऑडियंस ने पसंद किया था, वहीं फिल्म से धर्मेंद्र और शबाना आजमी का किस सीन भी खूब हाईलाइटेड था और जिसके लिए वेटरन एक्टर्स को खूब सुर्खियां और प्यार हासिल हुआ था। पर अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट में केजो ने अपने शो पर रिवील किया कि कैसे रॉकी और रानी में शबाना आजमी के रोल के लिए शर्मिला टैगोर थी उनकी सबसे पहली पसंद, लेकिन फिर चीजें उनके मन मुताबिक नहीं हुई, जिस बात का उन्हें अफसोस हुआ। Shedding light on the circumstances, Sharmila ji said, "This is at the height of COVID. They hadn't really grappled with COVID at that time. They didn't know the vaccine. We were not vaccinated, after my cancer. So they didn't want me to take that risk." लेकिन केजो ने फ्यूचर में वेटरन शर्मिला टैगोर के साथ काम करने की इच्छा जताई है। वैसे इस शो में सैफ और अमृता की शादी और डिवोर्स की बात भी चली और अपने साइड की स्टोरी शेयर करते हुए शर्मिला जी कॉल्ड, "Actually, I was visiting Mumbai for something. So Saif came to meet me and said, I have something to tell you. And then he told me. I don't remember exactly what I was doing, but I was quiet and he says, Amma, your color is changing. You're looking different. I said we'll talk about it later. After he left, I rang up Tiger. There was also a long silence on that part. Then we left it at that." She continued, "The next day I called him and said, I'd like to meet her. We had tea, we chatted. I liked her, but still quite shocked." वहीं सैफ ने बताया कि कैसे उनकी शादी की न्यूज सुनकर उनकी मदर बहुत हर्ट थी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इसके अलावा शो पर शर्मिला टैगोर ने बताया कि सैफ और अमृता का अलग होने का फैसला भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि बच्चे छोटे थे, पर फिर एट लास्ट दोनों ने रास्ता निकाल ही लिया। शाहरुख खान के लिए 2023 एक शानदार साल साबित हुआ है, क्योंकि इस ईयर रिलीज हुई अपनी तीनों फिल्मों से उन्होंने न सिर्फ फैंस और ऑडियंस के दिलों पर राज किया, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त जलवा बिखेरा। पर अब उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर फैंस के बीच ऐसी धूम मची है कि धूम 4 में उनकी कास्टिंग को लेकर स्पेकुलेशंस शुरू हो गई। यस, यू हर्ड इट राइट। फैंस धूम 4 में SRK को इमेजिन करने लगे हैं। स्टोरी में आगे देखिए कि क्या धूम सीरीज की नेक्स्ट फिल्म में SRK आएंगे नजर। धूम 4
ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है और शाहरुख खान फैंस का मानना है कि फेमस धूम फ्रैंचाइज के 4th इंस्टॉलमेंट में SRK आने वाले हैं नजर। तो क्या वाकई धूम 4 में होने वाले हैं SRK की एंट्री? धूम 4 को लेकर क्या कुछ है चर्चा में, चलिए आपको बताते हैं। शाहरुख खान फिलहाल डंकी के साथ थिएटर्स में छाए हैं, लेकिन इस बीच उनके फैंस ये जानने के लिए बेहद क्यूरियस है कि व्हाट ही हैज इन स्टोर फॉर 2024। जबकि किंग खान के किसी भी अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। फैंस ने उन्हें हाईली एंटिसिपेटेड 4th इंस्टॉलमेंट ऑफ द धूम फ्रैंचाइज में देखने की डिमांड की है। जी हाँ, धूम 4 को लेकर इस कदर बज़ बना हुआ है कि कई फैंस की थियोरीज भी अब तक सामने आ चुकी है और सोशल मीडिया पर धूम 4 ट्रेंड हो रहा है। With many fan casting Khan as the perfect hero to take the franchise forward. वहीं कुछ और अनकन्फर्म्ड क्लेम्स की माने तो फिल्म RRR स्टार रामचरण को allegedly कॉप के रोल के लिए अप्रोच किया गया है। यही नहीं, रूमर्स तो ये भी है कि धूम 4 के लिए SRK और YRF के बीच बातचीत हो रही है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कभी भी की जा सकती है। वैसे आपको बता दें, फैंस ऐसा इसलिए भी चाह रहे हैं क्योंकि इस साल आई फिल्म्स में उनके एक्शन अवतार ने लोगों को जबरदस्त तरीके से इम्प्रेस किया है और इसलिए उन्हें लगता है कि ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम और आमिर खान के बाद अब SRK ही वो सुपरस्टार है जो धूम 4 में अपने एक्शन अवतार से सभी को हिला देंगे। इससे पहले सलमान खान का भी नाम धूम 4 से जोड़ा गया था, लेकिन उन सभी रूमर्स को शट डाउन कर दिया गया था। ऐसे में अब धूम की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में SRK होंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। एनिमल में एज जोया अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को इम्प्रेस करने वाली एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने कार्तिक आर्यन स्टारर आशिकी 3 को लेकर रिसेंटली काफी बज़ क्रिएट किया था, पर अब इन खबरों की पूरी सच्चाई आ चुकी है सामने। क्या तृप्ति को इस फिल्म के लिए वाकई कर लिया गया है कास्ट, या फिर फिल्म में तृप्ति के नाम की सिर्फ हवा उड़ाई गई थी? इस पर खुद आशिकी के मेकर्स का आ गया है रिएक्शन। एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी अनडाउटेडली इन दिनों रणबीर कपूर की फिल्म में अपने छोटे के किरदार से खूब पॉपुलर हो चुकी है। ऐसे में कभी उनके पिक्चर्स को सोशल मीडिया में सरफेस किया जाता है, तो कभी उनसे जुड़ी कोई न्यूज इंटरनेट पर होने लगती है ट्रेंड। तृप्ति से जुड़ी ऐसी ही एक खबर अपकमिंग आशिकी 3 को लेकर भी आई है, जिसमें सो कॉल्ड दावा किया गया है कि कार्तिक आर्यन के ऑपोजिट फिल्म में उनका नाम फाइनल हो चुका है और तो और फिल्म की शूटिंग जल्द हो जाएगी स्टार्ट। पर जैसे ये खबर आग की तरह फैली, आशिकी 3 के मेकर्स ने खुद सामने आकर इन्हें डिनाई कर दिया। जी हाँ, एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए मुकेश ने कहा, रबिश, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। आई हैव मेड इट वेरी क्लियर दैट वी आर नॉट कास्टिंग until the script and the music are ready. But everyone wants to cash in on my popular Ashiki franchise. This is unacceptable. I haven't even met this lady. यही नहीं, उन्होंने आगे ये भी क्लियर किया कि पहले फिल्म का म्यूजिक फाइनल होगा और इसके बाद ही फिल्म की बाकी कास्टिंग पर काम शुरू किया जाएगा। The only name that has been finalized is Kartik Aaryan. Kartik and the music are the stars of Ashiki 3. The rest will happen after we get the music in place, not before, added the producer. वैसे इससे पहले भी कई बार आशिकी 3 की फीमेल लीड को लेकर कई नाम सामने आए थे, हालांकि वो नाम भी सिर्फ रूमर ही थे। आपको बता दें, ये पॉपुलर आशिकी फ्रैंचाइज की 3rd फिल्म होगी। इससे पहले आई आशिकी 2 में आदित्य और श्रद्धा कपूर की जोड़ी नजर आई थी। ऐसे में ये देखना श्योरली इंटरेस्टिंग होगा कि आशिकी 3 में कार्तिक आर्यन के ऑपोजिट आखिरकार मेकर्स किस एक्ट्रेस को करने वाली है फाइनल।
शाहरुख खान की रीसेंट रिलीज डंकी के साथ साथ ब्लॉकबस्टर जवान के मार्केटिंग पर भी उठे हैं सवाल। इनफैक्ट एक यूजर ने तो एसआरके की इन फिल्मों की मार्केटिंग को बता दिया है सबसे खराब। ऐसे में एसआरके का क्या रिएक्शन आया, यही इस स्टोरी की इंटरेस्टिंग हाईलाइट है। शाहरुख खान की जवान और डंकी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर क्या आपको डाउट है? वेल, मे बी नॉट, लेकिन कुछ लोगों को तो है और इसे खराब बताते हुए उन्होंने शाहरुख खान से क्वेश्चन भी किया, जिसे शाहरुख खान ने अपने विट से किया हैंडल। चेक इट आउट। शाहरुख खान अपनी ब्लॉकबस्टर्स पठान, जवान और अब डंकी के साथ ये साल अपने नाम कर चुके हैं। तो डंकी ने पठान और जवान की तरह कमाई नहीं की है, लेकिन ये फिल्म फैमिली ऑडियंस और फैंस को भा रही है और जिसके हिट होने पर उन्होंने रिसेंटली होस्ट किया आस्क एसआरके सेशन, जो उनकी फिल्मों की तरह ही हिट हो जाता है। इसे कंडक्ट करते हुए शाहरुख खान ने अपनी सोशल मीडिया पर लिखा, Just lost at a VR game to the little one. Need to recharge and go back and win. Need some happy 20 questions for happy answers to recoup, regroup and do a rematch. Hashtag Ask SRK quick one for 15 minutes. Ask. Hashtag Donkey. ऐसे में एक यूजर ने किंग खान से जवान और डंकी की मार्केटिंग को खराब बताते हुए लिखा, Hope you read it. Sir, we have seen worst marketing for Jawan and Donkey. Please hire some skilled employees in Red Chillies Entertainment. और जिसका एसआरके ने अपने विट और ह्यूमर के साथ ऐसा जवाब दिया जो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। एसआरके विटिली रोट, मैं ही मार्केटिंग करता हूँ, हाउ टू फायर माई सेल्फ, हैशटैग डंकी। इस दौरान another fan informed SRK that it's Salman Khan's birthday today. तो SRK said, I know and I have wished him. I don't do it on social media because it's personal ना। वैसे ये पिक्चर भाई की awesome है। वहीं जब एक और यूजर ने क्वेश्चन की डंकी में उन्हें क्यों कास्ट किया गया, राइटिंग, योर इंग्लिश इज सो गुड दैट इवन योर फैंस नीड टू ओपन अ डिक्शनरी फॉर योर वर्ड्स। व्हाई डिड राजकुमार हिरानी सर चूज यू फॉर दिस रोल? हैशटैग आस्क एसआरके। एसआरके wrote, same reason that my romance is so good, but they still take me in Pathan and Jawan for action. हैशटैग डंकी। वेल, साफ है शाहरुख खान ने इस बार भी अपने आस्क एसआरके से धमाल मचा दिया है और हर किसी को उनके मजेदार जवाब पसंद आ रहे हैं। She's a relaxed girl and someone who I've really enjoyed talking to and spending time with and working with. And I think we had an easy equation. क्या सैफ अली खान कटरीना कैफ के साथ करना चाहते थे मैरी क्रिसमस? वेल, श्रीराम राघवन की मैरी क्रिसमस में कटरीना कैफ और साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति की अनयूजुअल पेयरिंग ने अच्छी खासी अटेंशन ग्रैब की और इस रील जोड़ी को लेकर चर्चा भी खूब हुई। लेकिन अब फिल्म के डायरेक्टर ने रिवील किया है कि बॉलीवुड एक्टर सैफ भी फिल्म में विजय का पार्ट करना चाहते थे प्ले, लेकिन उन्हें ये रोल नहीं मिला और जिसका रीजन स्टोरी में आप आगे जानेंगे। कटरीना कैफ की मैरी क्रिसमस का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस फिल्म में उनके साथ साउथ एक्टर विजय सेतुपति भी आने वाले हैं नजर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैफ अली खान ने विजय के पार्ट के लिए शो किया था इंटरेस्ट, पर फिर श्रीराम राघवन ने उन्हें अपनी फिल्म में क्यों नहीं किया कास्ट? वेल, चेक इट आउट। रिसेंटली ही अपकमिंग फिल्म मैरी क्रिसमस की झलक सामने आई है, जिसमें कटरीना कैफ के साथ एज मेन लीड एक्टर विजय सेतुपति है। इस फिल्म के ट्रेलर ने जहां लोगों में इंटरेस्ट जगाया, वहीं कटरीना और विजय की फ्रेश और अनयूजुअल पेयरिंग तो पहले से ही टॉक ऑफ द टाउन रही है। पर अब फिल्म को लेकर सामने आई एक इंटरेस्टिंग अपडेट में पता चला है कि इस फिल्म के लिए विजय के ऑन बोर्ड आने से पहले सैफ को उनके पार्ट में काफी दिलचस्पी थी। यस, यू हर्ड इट राइट।
यही नहीं, जब सैफ को डायरेक्टर श्री राम ने अपनी फिल्म में कास्ट नहीं किया तो वो अपसेट भी हुए थे। फिल्म की कास्टिंग को लेकर ये खुलासे खुद श्री राम राघवन ने ही किए हैं। मैरी क्रिसमस डायरेक्टर ने कहा, आई वांटेड अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ पेयरिंग बिकॉज दैट्स द स्टोरीज रिक्वायरमेंट। One should not get any baggage from either of them. So I had met another actor who had liked the role also. But then I told him sorry. इस पर कटरीना कैफ ने उनसे एक्टर का नाम रिवील करने के लिए कहा, जिस पर he said, Yes, I can tell you. It was Saif Ali Khan. So I had met up and he was actually a little upset when I told him no. That time I had not cast Vijay. I was just saying no because I wanted something fresh. I don't know what I'm looking for. आपको बता दें, सैफ अली खान एक हसीना थी और एजेंट विनोद के लिए श्री राम राघवन के साथ कोलैबोरेट कर चुके हैं, लेकिन मैरी क्रिसमस में उन्हें सैफ नहीं चाहिए थे। वहीं इंटरव्यू के दौरान श्री राम ने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने विजय सेतुपति को कटरीना के साथ मैरी क्रिसमस के लिए किया था फाइनल। इस पर he said it was during his trip to Melbourne for a film festival where he met Vijay after seeing 96 and asked whether he could speak in Hindi और उन्होंने हाँ कह दिया, जिसके बाद कटरीना और उनकी जोड़ी बन गई। वहीं बात करें फिल्म की तो मैरी क्रिसमस नेक्स्ट ईयर 12 जनवरी को रिलीज होगी और श्री राम के सिग्नेचर स्टाइल के साथ ये फिल्म सस्पेंस, डार्क कॉमेडी और ढेर सारे ट्विस्ट से भरी है। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बट हे, स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या है सबसे ट्रेंड हो रही खबरें? वेल, वी ब्रिंग यू ऑल द न्यूज दैट्स क्रिएटिंग अ बज़। चेक इट आउट। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर और टिमी नारंग की 14 साल शादी में रिपोर्टडली प्रॉब्लम्स की खबरें सामने आई हैं। दोनों ने 2009 में शादी की थी और उनकी रियाना नाम की एक डॉटर है। सोर्सेज के मुताबिक कंपैटिबिलिटी इश्यूज के चलते ये कपल अलग हुआ है। The couple parted ways due to compatibility issues, which cropped up a while ago. They tried every bit to save the marriage but didn't succeed. वहीं ईशा को रीच आउट किए जाने के बाद उन्होंने कमेंट किया, I have nothing to say. It's too early. I need my privacy. I would appreciate your sensitivity. वरुण धवन अपनी फिल्म VD18 की शूटिंग रैप अप करके रिसेंटली लौटे हैं। बता दें, वरुण केरला में फिल्म के लिए शूट कर रहे थे और जिसके रैप अप की अपडेट उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी की थी शेयर। फिलहाल वरुण नताशा दलाल के साथ हॉलिडेज के लिए भी रवाना हो चुके हैं। नेहा धूपिया किड्स शॉपिंग करते हुए पापराजी कैमरास में हो गई कैप्चर। ये नजारा एक किड्स शॉप का है जहां नेहा को उनके जिम वेयर में शॉपिंग करते देखा गया। यही नहीं, शॉप से जाते हुए नेहा एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप भी दे गयी। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। नाइस। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.